अभी वर्तमान समय जो भी व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है तो उसे यह मालूम नहीं रहता है कि वो कहाँ जन्म लिया है। बिल्कुल मालूम नहीं रहता है। गर्भ में भी उसे मालूम नहीं रहता है कि वो किस गर्भ में आके बैठा है। जन्म लेने के बाद भी मालूम नहीं रहता है। इसलिए अभी आपने देखा होगा कि बच्चा कभी गोद में रहता है तो कोई कोई बच्चा बड़े गौर से ऐसा टुकुर टुकुर ऐसा देखेगा, पहचानने की कोशिश करता रहता है, जैसे कि वो आत्मा है याद कर रही हो कि इस आदमी से मैं कहाँ मिला हूँ, इस आत्मा से। क्योंकि मिलन तो आत्मा से आत्मा का ही होता है, लेकिन देह के भान में आने के कारण व्यक्ति को न तो जन्म का पता रहता है और न ही मृत्यु का पता रहता है। कब उसका शरीर छूट जाएगा उसे मालूम ही नहीं पड़ता है। कब हार्ट अटैक आ जाएगा, कब शुगर की बीमारी लग जाएगी, कब कौन सा क्या हो जाएगा, है ना। ऐसे कई बीमारियों के नाम दे दिए गए हैं। तो क्योंकि व्यक्ति ने ना तो शरीर का ज्ञान प्राप्त किया तरीके से, ना तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया, अर्थात स्वयं का ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए जन्म भी वो असमंजस में लेता है, अंधेरे में लेता है, अज्ञानता में लेता है, और मृत्यु भी वो असमंजस में प्राप्त कर लेता है। मृत्यु को भी अज्ञानता में ही उसकी मृत्यु भी हो जाती है। यहाँ पर रचता बहुत कुछ है, अच्छी अच्छी बातें लिखेगा, ढेर सारी कहानियाँ लिखेगा, ढेर सारे उपन्यास लिखेगा, ढेर फिल्में बनाएगा, हैं, राजनीति में ये करना वो करना, लेकिन फिर उसके बाद गया कहाँ, उसे होश ही नहीं रहता। क्यों? अब आज देखिए कितने महापुरुष गए जिनकी गाथा हम गाते रहते हैं, जिनके बारे में सुनते रहते हैं, जिनकी मूर्तियां हम लगाते हैं, साल दर साल पुण्यतिथि और जयंती भी मनाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कहाँ गए। यदि परमात्मा का ज्ञान आप सुन लेते हैं तो एक ऐसी जिंदगी पाते हैं जब जिंदगी और मौत दोनों का पता रहता है। एक ऐसे युग की आप स्थापना कर लेते हैं जहां मालूम रहता है कि हां, अब हम ये शरीर छोड़कर फलानी जगह जन्म लेने वाले हैं, पुनः हम कृष्ण बनने वाले हैं, पुनः हम राम बनने वाले हैं, ऐसा मालूम रहता है। आपने कृष्ण कथा में और राम कथा में ये सुना होगा। पहले से ही कहा जाता था ना कि हे कंस, तो देवकी का 8वां पुत्र कंस का काल होगा, ये नॉलेज थी ना पहले से। 8वां पुत्र कहने का मतलब है 8 पुत्र, 8 संतान की नॉलेज पहले से थी, तभी तो आकाशवाणी हुई कहते हैं भाई। तो पहले लोगों को ये नॉलेज रहती थी कि कौन कहाँ जन्म लेगा और कब शरीर छोड़ेगा, ये नॉलेज रहती थी। अभी अनभिज्ञता है, और देखो पता भी नहीं है कि कब मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद भी व्यक्ति कितनी प्रकार के हवस का शिकार है। धन की हवस, तन की हवस, नाम मान शान की हवस, पद पोस्ट की हवस। ये पता भी नहीं है कि वो कब शरीर छोड़ देगा। वास्तव में ये पता नहीं होने के कारण ही ये हवस है। यदि व्यक्ति को मालूम रहे कि वो कितने वर्ष तक एक शरीर में रह रहा है तो उसके अंदर जितनी हड़बड़ाहट है वो सब खत्म हो जाएगी। हाँ भाई, इतने वर्ष तो मुझे रहना है, तो बहुत शांति से, बहुत धैर्यता से, बहुत ईमानदारी से सब कार्य करेगा। उसे ये पता रहे कि उसे कब क्या होने वाला है, तो वो असमंजस वाली स्थिति नहीं रहेगी। अभी सबकी असमंजस वाली स्थिति रहती है, चाहे सरकार में बैठे लोग हैं, चाहे धर्म को संभालने वाले हैं, चाहे अध्यात्म को संभालने वाले हैं, किसी को भी पता नहीं है। इसलिए
असमंजस वाली स्थिति होने के कारण जमाने भर के नियम कानून बनाए हैं, जमाने भर की परिपाटी बनाई है। आज देखिए मैंने लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा करते हैं कि भाई अनायास कभी भी कुछ भी हो जाए, तो मेडिक्लेम करते हैं कि भाई अनायास कोई भी बीमारी लग जाए। भाई यदि आप सुचारू रूप से जो है शरीर की नॉलेज जान रहे हैं, प्रकृति की नॉलेज को अच्छे से जान रहे हैं, आत्मा की नॉलेज को अच्छे से जान रहे हैं, अपने व्यवहार को अच्छे से जान रहे हैं कि कैसे व्यवहार से आपको क्या परिणाम मिलने वाला है, तो आप एक व्यवस्थित जीवन जी सकते हैं। इसमें अनायास वाली कोई बात रहेगी नहीं, सडनली वाली कोई बात नहीं रहेगी। नहीं तो व्यक्ति हमेशा भयभीत है कि पता नहीं सडनली क्या हो जाए, हैं, कब क्या हो जाए, ऐसा मालूम ही नहीं है। इसलिए वो व्यवहार भी अच्छा नहीं करता है, हैं? इसलिए वो सच्चाई से चल भी नहीं पाता है। यानी कहाँ मालूम कब क्या हो जाए भैया, जितना आनंद लेना है ले लो, जितना, तो वो फिर जो है नशे की तरफ बढ़ेगा, हैं, तो उल्टे सीधे कार्य की तरफ बढ़ेगा। जितना कमाना है कमा लो, कल क्या होगा किसी को मालूम नहीं है, हैं? तो ज्ञान नहीं होने के कारण कितनी बड़ी परेशानी है। इसलिए मीठे भाइयों बहनों, आप ये जो रोज परमात्मा की जो मोटिवेशनल मुरली चल रही है, हाँ, क्योंकि परमात्मा से बड़ा मोटिवेटर और कोई हो ही नहीं सकता। तो रोज के रोज बाबा कहते हैं कि मीठे सेंसिबल बच्चे, क्या बोल रहे हैं बाबा? सेंसिबल मतलब समझदार, जिसके अंदर सेंस है, माने समझदारी है। आज सेंसर पर ही काम चलता है, हैं? आज इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम होते हैं उसमें सेंसर होता है ना, माने आज जो मशीनों का आविष्कार कर दिए हैं उसको सेंस है, और मनुष्य को सेंस नहीं है। इसलिए कई बार एक दूसरे को क्या बोल देते हैं? नॉनसेंस बोल देते हैं। आप नॉनसेंस हैं, मतलब आपको समझदारी नहीं है, हैं? मशीनों का सेंसर बहुत अच्छा काम कर रहा है और मनुष्य का सेंसर काम नहीं कर रहा है। मनुष्य का सेंसर क्या है? उसकी बुद्धि। तो इसलिए बाबा आज केवल मीठे बच्चे नहीं बोले, बाबा ने क्या कहा? मीठे सेंसिबल बच्चे। सदा याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा है। जब आप ये याद रखेंगे कि हम अविनाशी आत्मा हैं, तो आत्मा का सारा चक्र घूम जाएगा। फिर कब क्या किया है याद आएगा और पश्चाताप नहीं होगा, दुख नहीं होगा। एक छोटे से ज्ञान से, छोटे से अभ्यास से, आप सब कुछ अभ्यास तो करते हो, ये अभ्यास तो बिल्कुल चलते फिरते कर सकते हो। सहज अभ्यास को करना कोई जो है तकलीफ नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि हमें अब बाप के साथ पहले तबके में जाना है। पहले तबके में माने फर्स्ट फ्लोर में। आगे सुनिएगा फर्स्ट फ्लोर क्या है। बाबा की बातें ही बिल्कुल निराली रहती हैं। आप कहते थे ना भाई कि हे प्रभु तेरी गत मत न्यारी, मतलब गत यानी जो मार्ग बताएंगे, मत यानी जो विचार देंगे, वो बिल्कुल दुनिया से हट के होगी ना। उनके मत बिल्कुल अलग होंगे। आप कहेंगे वाह ये कहाँ से आप बोल रहे हो, ये तो शास्त्र में भी नहीं है, ये तो वेद में भी नहीं है। तो आप ही कह रहे थे भाई कि हे प्रभु तेरी लीला न्यारी, हे प्रभु तेरी गतमत न्यारी। तो अब वो आकर जब नई मत सुना रहे हैं तो क्यों संशय उठा रहे हो? क्यों ये कह रहे हो कि ये बात शास्त्र में नहीं है? भाई शास्त्र मत अलग है, वेद की मत अलग है, ग्रंथ की मत अलग है, साहित्यकारों की मत अलग है, विज्ञान की मत अलग है। तो जब सबकी मत अलग अलग है तो ईश्वर की मत कैसे अलग नहीं हो सकती भाई? तो ईश्वर की मत को भी हमें बारीकी से सुनना समझना पड़े। और ईश्वर की मत समझने के लिए जो विधि खुद ईश्वर सिखाते हैं, परमात्मा सिखाते हैं, वो विधि बारीकी से हमें सीखना पड़े। इसे भी कोटों में कोई ही सीख पाता है। अब आप देखो खाना पकाने और जमाने भर के व्यंजन का वीडियो लाखों लोग देखते हैं।
अब भाई फलाने जो विश्व का धनवान सबसे बड़ा कौन है, तो उसका घर कैसा है, वो देखेंगे वीडियो मिलियन में। अब उसका घर भी आप देख लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, हैं? वो बहुत बड़ा रईस है, वो क्या खाता है, वो वाले वीडियो को लोग देखे पड़े हैं, उससे मिलना जुलना कुछ नहीं है। है उनके किचन में क्या रहता है, ऐसे वीडियो खूब चलते हैं। और ये ज्ञान वाला वीडियो देखो, माने कितने करोड़ की जनसंख्या है और देखते कितने हैं, 200 लोग भी नहीं देखते हैं पूरा पूरा। तो इसीलिए गीता का जो महावाक्य मुझे अच्छे से समझ में आता है कि कोटों में कोई और कोई में भी कोई ही इस बात को समझ सकता है। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो, कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है। भाई कौन सी मेहनत करनी है? बाबा तुम्हें जो इतनी नॉलेज देते हैं उसे अपने दिल से लगाते रहो, अंदर ही अंदर उसको मनन कर हजम करो। जैसे देखो कितनी सारी नॉलेज बाबा देते हैं ना भाई, मुरली के पहले कितनी सारी बातें नई नई बाबा कहलवाते हैं, आपको भी लगता होगा है ना भाई, जिससे शक्ति मिलेगी। अंदर ही अंदर मनन करोगे तो और हजम करोगे तो शक्ति मिलेगी। यह मेहनत अवश्य हर एक को करनी चाहिए, मनन करने की। जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, हम किसके सामने बैठे हैं, क्योंकि बात ही अलग है। अभी देखो कौन कहेगा कि भाई हम अभी बाप के साथ फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे, है? कौन कहेगा ऐसा? ओम शांति। भाई यह किसने कहा आप बताओ? 2 बार कहते हैं ओम शांति ओम शांति। 2 बार क्यों? एक बार शिव बाबा कहते हैं और एक बार ब्रह्मा बाबा कहते हैं। 2 आत्माएं हैं ना, दोनों आत्माएं हैं। शिव बाबा भी एक आत्मा है, ब्रह्मा बाबा भी एक आत्मा है। शिव बाबा को बस परमात्मा कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अपना शरीर नहीं है, 5 तत्व से बने शरीर से अलग है वो। या बाप दादा इकट्ठे हैं तो दोनों को बोलना पड़े ओम शांति ओम शांति। अब पहले किसने कहा और बाद में किसने कहा है? पहले शिव बाबा ने कहा ओम शांति, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को तो मालूम ही नहीं था। ओम का अर्थ लोग भगवान का नाम समझते थे, जबकि ओम का अर्थ तो मैं एक आत्मा, ओम 3 अक्षर से बना है। ओम नमः शिवाय कह रहे हैं तो ओम का अर्थ यदि भगवान का ही है नाम, तो शिवाय का भी अर्थ अगर भगवान है तो भगवान ही भगवान को नमन कर रहे हैं, इसका अर्थ यही हो जाएगा। ओम नमः शिवाय का मतलब नहीं, ओम अर्थात मैं एक आत्मा परमात्मा शिव का नमन करती हूँ, ये ओम नमः शिवाय का स्पष्ट अर्थ हुआ। तो ओम का अर्थ क्या हुआ कि मैं एक आत्मा। तो शिव बाबा सबसे पहले ओम शांति कहेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं मैं शांति का सागर हूँ। फिर पीछे किसने कहा? हाँ, ये जो शरीर है जिसमें आत्मा बैठी है, उसने कहा जिनके तन में मैं आया हूँ, बाबा कह रहे हैं। बच्चों को याद दिलाते हैं ओम शांति। मैं तो सदैव देही अभिमानी हूँ, कभी देह अभिमान में नहीं आता हूँ, बाबा कह रहे हैं। देखो एक ही बाप है जो सदैव देह अभिमानी रहते हैं, है ना भाई? एक ही बाप है, बाकी सब देह अभिमान में रहते हैं। देही और देह एक ई की मात्रा का फर्क है। ई फॉर ईश्वर। तो ईश्वर की नॉलेज अच्छे से मिल जाती है तो हम देही अभिमानी बन जाते हैं। हाँ, और ईश्वर की नॉलेज नहीं मिलती है तो ई की मात्रा हट जाती है तो देह अभिमानी हो जाता है। देही है ना भाई, देही में ई की मात्रा आ रही है, बड़ी बारीक बात समझने की है। तो देही अभिमानी रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसे नहीं कहेंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म रूप है, ज्ञान है वो। तो ओम शांति करने वाले एक शिव बाबा हैं जिनको अपना कोई शरीर नहीं है। हाँ,
भाई अभी जिन शरीर में आए हैं उसको कोई भी देखेगा तो जो उनके जान पहचान वाले होंगे बोले अरे इनको तो मैं जानता हूँ, हैं ये कहाँ से शिव हो गए, क्योंकि शिव तो दिखते नहीं हैं। उनके अंदर जब बैठे वो बोल रहे हैं तब मालूम पड़ता है अरे ये तो भाई एक व्यापारी थे और ये बात ऐसी कहाँ से आ गई, हैं हीरे के व्यापारी थे तो वो कहाँ से जान जाएंगे ऐसी बातें हैं। तो निश्चित रूप से उनके तन में शिव बाबा आए हैं जो बोल रहे हैं, ये पक्का होना चाहिए पहले पहले। तो बाबा कहते हैं कि भाई हमको तो कोई शरीर नहीं है, बाप तुमको अच्छी रीति समझाते हैं और कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, है ना, पूरे कल्प में। हाँ, मैं सदैव देही अभिमानी हूँ, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। हाँ, इसलिए मेरी महिमा ही न्यारी है। हाँ, हो तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी, ऐसा करके गीत है ना भाई। तो बाबा कहते हैं मुझे कहते हैं निराकार परम पिता परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी शिव के लिए कहेंगे निराकार परम पिता परमात्मा है। निराकार की पूजा होती है भाई। जो प्रतिमा है वो निराकार शिव की प्रतिमा है ना, जिसमें आँख कान नाक कुछ नहीं दिखता, वो वास्तव में शिव की प्रतिमा कहेंगे उसे। हाँ, लोगों ने उल्टा सुल्टा नाम दे दिया है। भक्ति मार्ग में जो है निराकार की पूजा करते हैं वह कभी देह में नहीं आते हैं, अर्थात देह अभिमानी नहीं बनते हैं। देखो, वह कभी देह में नहीं आते हैं का अर्थ क्या हुआ, देह अभिमानी नहीं बनते हैं। आप भी देह में रहकर देह में मत आओ, अपने स्वरूप में रहो। हाँ, है ना भाई। हाँ भाई, वह कभी देह में नहीं आते हैं कह रहे हैं, तो कई लोग इसमें ही मूंझ जाएंगे। भाई आप जैसे गाड़ी में जाते हैं बैठकर, तो गाड़ी आपको ले गई कि आप गाड़ी को ले गए। कोई भी गाड़ी में आप बैठे, कार चला रहे हो आप, तो कार आपको ले गई कि आप कार को ले गए। आप ले गए ना कार को। हाँ, तो भाई बहुत गहरी समझने की बात है। तो ऐसा ही बाबा देह में आते का मतलब है देह अभिमान नहीं रखते, वो देह का भान नहीं रखते हैं। अच्छा, फिर उसके नीचे आओ तो सूक्ष्म वतन में जहाँ विष्णु ब्रह्मा शंकर रहते हैं, शिव का नाम रूप तो देखने में ही नहीं आता है। चित्र बनते हैं लेकिन वह है निराकार, वह कभी साकार बनते ही नहीं, मतलब साकार का उनको कोई भान रहता ही नहीं है। हाँ, जैसे एक छोटा सा बच्चा, अब उसको बच्चे को थोड़ी देह का भान है, उसको आप दर्पण दिखा दोगे तो थोड़ी उसको अपने चेहरे का भान आ जाएगा। वैसे ही देखो बाबा बिल्कुल बच्चे की तरह, इसलिए भोला कहते हैं उनको। शिव भोला भंडारी शिव हरि, शिव भोला भंडारी, ऐसा कहते हैं। इसलिए भोला कहते हैं, बच्चे को भी भोला कहते हैं। अरे ये कितना मीठा है भाई बच्चा, कितना भोला है। तो ऐसे ही शिव को भी कहते हैं बहुत मीठा बहुत भोला। क्यों? क्योंकि देह अभिमान में नहीं है। तो ये अच्छे से सीख ले लो कि आप सबको बहुत मीठे और भोले लगने लगेंगे कब, जब आप देह के भान में नहीं रहेंगे। कितनी सुंदर विधि। हाँ, सबका मीठा सबका प्यारा बनना है तो एक सबसे सरल विधि बाबा ने सिखाई कि देह का भान छोड़ दो। कितनी मुरलियाँ बाबा ने चलाई हैं कि बच्चे तुम मेल नहीं हो। सबसे ज़्यादा भान देह का किसको होता है? नारी को ही होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा देह का भान होता है नारी को। नारी को देह का भान होता है, इसलिए वो देह का प्रदर्शन करती है, हमेशा वो देह के भान में रहती है। अब भाई ऐसे वस्त्र पहनते हैं लोग, सोचने की बात है। अब पीछे खुला छोड़ने की ज़रूरत क्या है? नारियों को भाई, पुरुष तो पूरा पीछे ढक के पूरी शर्ट पहन रहे हैं और नारियां देखो कैसे कपड़े पहनती हैं। क्या ज़रूरत है पीछे का दिखाने का भाई? लेकिन देह के भान में नारियां रहती हैं। इसलिए बाबा ने मुरली विशेष करके चलाई कि बच्चे तुम आत्मा सब मेल हो। स्पष्ट चलाया बाबा ने ऐसी। तो याद रखना मुरलियों को, मुरली को याद रखना ही बाबा की याद कहलाएगी। तो बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान रहता है।
हाँ, क्यों, भक्ति तो की है ना। चित्र बच्चों ने देखा है। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में ना चित्रों की भक्ति होती ना विचित्र की। बुद्धि में आता है परम पिता परमात्मा विचित्र है, उनका ना सूक्ष्म ना स्थूल चित्र है, कोई चित्र नहीं है उनका। उनकी महिमा गाई जाती है, दुख हरता सुख करता पतित पावन। तुम और किसी के चित्र को पतित पावन नहीं कहेंगे, कह ही नहीं सकते। कोई भी मनुष्य नहीं जिनकी बुद्धि में यह बात हो कि पतित पावन कौन है, ना भाई। हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, पहला तबका। फिर दूसरा तबका ऊंचते ऊंच मूल वतन, उस तबके में रहने वाले हैं परमपिता परमात्मा। हाँ, ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, सूक्ष्म वतन फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर मूल वतन। देखो कैसे बाबा बोल रहे हैं, अभी किसी को नहीं मालूम। हाँ, ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और फिर कई फ्लोर की बिल्डिंग बनने लगती है। सतयुग में तो एक ही फ्लोर होता है भाई। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का ज्ञान ही नहीं रहता है। संगम युग में ही आकर बाबा ये ज्ञान सुनाते हैं। इसलिए नहीं तो पहले भी देखो झोपड़ी ही बना करती थी बस, ये लेंटर एंटर वाला सिस्टम ही नहीं था, बिजली भी नहीं थी, तो सीमेंट कहाँ से होगी, सोचने की बात है। सिंपल घर बना करते थे, खपरे वाले घर बनते थे, तो ऊपर सेकंड फ्लोर बने कैसे? बाबा के आने के बाद ही सारा कुछ हुआ है। बहुत बारीक बात है, ये सूक्ष्म बात है बहुत। तो तुम और किसी के चित्र को पतित पावन नहीं कहेंगे। ऊंचते ऊंच है मूल वतन। हाँ, सेकंड नंबर तबके में सूक्ष्म शरीर वाले हैं, थर्ड तबके में स्थूल शरीरधारी हैं। इसमें मूंझना नहीं है। यह बातें सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई समझा नहीं सकता। ऊपर में सृष्टि है आत्माओं की, उसको कहा जाता है निराकारी दुनिया। हाँ, हम सब आत्माओं की दुनिया, इन कारपोरियल वर्ल्ड। फिर हम आत्माएं कारपोरियल वर्ल्ड में आती हैं, वहाँ है आत्माएं और यहाँ है जीव आत्माएं। बिना आत्मा के कोई भी जीव चल फिर नहीं सकता। जीव क्यों कहते हैं? जैविक प्रक्रिया से तैयार होता है। जैविक प्रक्रिया से वृक्ष भी तैयार होता है भाई। ये जो आप बीज जो है धरती पर डालते हैं तो वो धरती के संपर्क में आता है, जैविक प्रक्रिया से बढ़ता है, तो उसमें आत्मा नहीं है। जैविक प्रक्रिया से कोई भी चीज़ बढ़ सकती है ना भाई। तो जीव आत्मा है ना, ये जो नीचे जो कारपोरियल वर्ल्ड है, हाँ, यहाँ है जीव आत्मा है। यह बुद्धि में रहना चाहिए बरोबर। हम निराकारी बाबा के बच्चे हैं, हम निराकार हैं, ये बुद्धि में किसी के नहीं है। ये ज्ञान नहीं होने के कारण जो हमने शुरू में बताया कि भाई ना तो जन्म का पता है ना मृत्यु का पता है, ज्ञान नहीं होने के कारण। भाई आज बीज का पता रहता है कि ये काहे का बीज है, तो उस अनुसार उसके जो है देखभाल करते हैं, उसे ज़मीन में बोते हैं। हर एक बीज हर जगह वृक्ष नहीं बन सकता, सबके अलग अलग है ना, माने सरकमटांस होते हैं, अलग अलग प्रवृत्ति होती है हर बीज की। तो बीज की पहचान होती है किसान को कि भाई ये कौन सा बीज है, तो ये भाई आम का बीज है, ये केले का बीज है, ऐसा बीज का पता रहता है। लेकिन मनुष्य आत्माओं को पता ही नहीं है बीज का, ना झाड़ का पता है मनुष्य सृष्टि का। सोचिए तो कैसे सही फसल हो, है ना भाई, कैसे सही व्यवहार हो, सोचने की बात है। तो ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है। हम जमाने भर का ज्ञान तो हासिल करते हैं, चंद्रमा का और जो है सूरज का और कीड़े मकोड़ों का और 30 त्यौहार का है, तो राजपाट का, सबका हम ज्ञान हासिल करते हैं। लेकिन जो सही ज्ञान है, जो ज़रूरी है जीवन के लिए, जिससे सब कुछ समझ में आने वाला है, वो ज्ञान प्राप्त करने से पीछे हटते हैं। तो बाबा कहते हैं कि भाई देखो, हम भी पहले निराकार बाप के पास रहते थे, ये समझना पड़े। हाँ,
निराकारी दुनिया में ही आत्माएं रहती हैं जो अभी तक पार्ट बजाने के लिए आते रहते हैं साकार में। तो निराकारी दुनिया का ज्ञान नहीं होने के कारण व्यक्ति कितना हाहाकार मचाया हुआ है ना। आप सोचो, इतनी सारी हॉस्पिटल, इतनी सारी दवाइयाँ, इतने सारे डॉक्टर, फिर भी आप खुद विचार करो कि बीमारियां बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही है, दवाइयों की संख्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, लोग सुखी हैं क्या? हाहाकार मचा है। क्यों? निराकार का ज्ञान नहीं है। स्पष्ट है बिल्कुल। यदि निराकार का ज्ञान हो जाए तो सारा झमेला खत्म हो जावे। तो वह हो गया निराकार बाप का वतन। हम आत्मा हैं, यह नशा होना चाहिए। हाँ भाई, जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो पक्के में वो नशे में रहेगा, उसकी आयु जरूर बढ़ेगी, गारंटी है, गारंटी है, वो शक्तिशाली रहेगा और उसकी आयु बढ़ेगी। हाँ, हम तो आज बिल्कुल फलक से कह रहे थे भाई कि हम तो भैया, हमारी जानकी दादी जैसे 104 साल तक शरीर में रही है। हाँ, वैसे हम उससे आगे जाएंगे, ऐसा हम संकल्प कर रहे थे। ऐसे आप सब संकल्प करना भाई कि जब तक हम सतयुग नहीं बना लें तब तक हम शरीर नहीं छोड़ेंगे। इतनी खुशी में रहना सब मुरली सुनकर। हाँ, सब लिखना। अच्छा तो भाई कमेंट करना, कौन जानकी दादी से ज़्यादा शरीर में रहकर लंबी आयु जिएगा भाई, सब कमेंट करना। हाँ, बताना 104 के बाद 105 तक कौन रहेगा, 110 तक कौन रहेगा, फिर 150 वर्ष की भी रहने वाले व्यक्ति चाहिए। यहीं से तो शुरू करना है हमको। संगम युग से में ही सतयुग शुरू हो जाता है, इसलिए संगम कहते हैं। हाँ, तो आप लोग कमेंट करना भाई, सतयुग यहीं से शुरू हो जाता है तो 150 वर्ष तक कौन रहेगा, ये भी लिख देना भाई, सब लिखना खुशी खुशी भाई। हाँ, देखो बाबा की मुरली कितनी मीठी चल रही है। तो हम आत्मा है, यह नशा रहना चाहिए। है नशा, अविनाशी चीज़ का नशा रहना चाहिए। विनाशी चीज़ का थोड़े ही होना चाहिए। अब सारे के सारे विनाशी चीज़ का नशा करते हो। हमारे घर में एसी, दूसरे दिन गया तो देखा तो पूरा ले चल ही नहीं रहा है, काहे का ऐसी गया टन टन गोपाल बोले, ओ हमारे यार इतना मैंने ऑडी कार लिए हैं तो BMW में घूम रहे हैं, एक धक्का मार गया तो गैस वो गीत है ना, पतरे की है मोटर कार, वो गीत है ना भाई। तो बड़ी गहरी बात है, विलासी चीज़ों का नशा तो रहना ही नहीं चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, विनाशी चीज़ों का नशा करते हैं तो फट से दुखी भी हो जाते हैं। तो ये देह का नशा भी विनाशी है। तो देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमानी अच्छे व आत्माभिमानी अच्छे? बताओ भाई, बाबा प्रश्न कर रहा है। सेंसिबल कौन? आत्माभिमानी ना। हाँ, वो आत्मा भाई, सेंसर बहुत छोटा सा होता है, बिंदी है। तो यहाँ पर सेंसर कौन है मस्तक में? आत्मा। तो ये ज्ञान तो होना चाहिए ना भाई। सेंसिबल शब्द बाबा ने कहा तो इसको बारीक समझना। आत्मा ही अविनाशी है, देह तो विनाशी है। आत्मा कहती है, जिसे ज्ञान है वो आत्मा, कि हम 84 देह लेते हैं। हम आत्मा परम धाम में बाप के साथ रहने वाले हैं, वहाँ से आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। आत्मा कहती है ओ बाबा, शरीर थोड़ी बोलेगा है। तो साकारी सृष्टि में है साकारी बाबा और निराकारी सृष्टि में निराकार बाबा। तो यह तो बिल्कुल भाई सहज बात है। अब ब्रह्मा को कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, सो तो यहाँ ठहरा ना। वहाँ हम आत्माएं सब एक बाप के बच्चे, ब्रदर्स हैं। बाप शिव के साथ रहने वाले हैं। परमात्मा का नाम है शिव, आत्मा का नाम है शालिग्राम। ये भी किसी को नहीं मालूम है। आत्मा का भी रचयिता चाहिए ना भाई। ढेर सारे शिवलिंग बनाते हैं और एक बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, बाकी छोटा छोटा शिवलिंग बनाते हैं, लेकिन मालूम किसी को नहीं है। मालूम किसी को नहीं है। सोचो, बाबा ने आके बताया तो ये बात तो भाई ब्रह्मा बाबा तो नहीं जान रहे हैं ना, वो तो साकार शरीर में, उन्हें क्या मालूम है। ब्रह्मा बाबा तो उनको शिव बाबा ने बनाया ना, वो ब्रह्मा थोड़ी थे कोई, है ना भाई। उनके तन में आए ब्रह्मलोक के वासी। तो ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। ब्रह्मलोक का रहने वाला
आया है देने को ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। तो शिव और शालिग्राम किसी को भी नहीं मालूम, हम भी नहीं जान रहे थे, ब्रह्मा बाबा खुद नहीं जान रहे थे, किसी वेद शास्त्र में नहीं है। करोड़ों शिवलिंग बनाते हैं। आत्मा का भी रचयिता चाहिए ना, है, जो आत्मा का सुधार करे। अब भाई किसी हत्यारे को आपने फांसी में चढ़ा दिया तो हत्या किसने की? आत्मा ने की ना, तो उस आत्मा का तो सुधार किया नहीं। अब वो फिर शरीर लेगा, जन्म लेगा, फिर वो हत्या का काम करेगा, तो ऐसी हत्याएं बढ़ती चली जाएंगी, हत्यारे बढ़ते चले जाएंगे। और आत्मज्ञान होगा तो हत्याएं खत्म हो जाएंगी। आत्मज्ञान होगा तो मालूम पड़ेगा सबको कि अरे भाई आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, हम तो शरीर को नष्ट कर रहे हैं। तो ये सारा नियम कानून दफ़ा 302 और फलाना और ढिकाना सब के चक्रव्यूह खत्म हो जाएंगे केवल एक आत्मज्ञान में। लेकिन इस दिशा में कोई कदम बढ़ाता ही नहीं है। सोचो भाई, बढ़ाएगा भी नहीं, इसलिए तो विनाश होना ही है, क्योंकि बढ़ाएंगे नहीं, कोटों में कोई ही समझेंगे, बाबा कहता है। तो बाबा की बातों को बहुत अच्छे से समझो। तो दिल की बात हमेशा बाबा करते हैं, तो दिल में हमेशा बातें करते रहो। जो ज्ञान मिला है वो अपने दिल से लगाने के लिए मेहनत करनी है। अभी दिल में नहीं चिपका है ज्ञान। जिसके दिल में बैठा है ना, तो वो मुरली के सिवाय कुछ उसको अच्छा ही नहीं लगेगा, बाकी सब बेकार है। बाबा, मुरली और बाबा का प्यारा सा मधुबन। हाँ, तो आत्मा का भी रचयिता चाहिए ना, है ना भाई। आत्मा ही विचार करती है। पहले तो यह निश्चय करो कि हम आत्मा बाप के साथ रहने वाले हैं। हाँ, कितना अच्छा लगेगा भाई। हम उनके बच्चे हैं तो ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए भाई। हाँ, यह भी तुम जानते हो कि यह जो आत्माओं का झाड़ है, उनके पहले जरूर बीज होता है। तो बीज कौन है? निराकार परमात्मा, शिव बाबा। जैसे सिजरा बनाते हैं, बड़ा बाप, फिर उनसे 2-4 बच्चे निकले, फिर उनसे और निकलते हैं। आप भी सुनो और तुम बच्चे निकालो बाबा के, है ना भाई। सुनते चलो, भेजते चलो, 1-2 वृद्धि को पाते पाते झाड़ बड़ा हो जाता है। बिरादरी का नक्शा होता है ना। फलाने से फलाना निकला, फलाने से फलाना निकला। ये पिताजी के पिताजी दादा, फिर दादा के परदादा, फिर आजा, ऐसा करते हैं ना भाई। हाँ, तुम बच्चे जानते हो मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं, तो सबका बाप तो एक, तो उसका भी चित्र बनाया है मूल वतन का। ऊंचते ऊंच है बाप। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा इस शरीर में आया हुआ है, सबकी बुद्धि में नहीं है। रूहानी बाप इनमें आकर रूहों को पढ़ाते हैं। अद्भुत मुरली है, देखो हर एक मुरली कितना नशा चढ़ाती है। सोचो, सूक्ष्म वतन में तो नहीं पढ़ाएंगे ना भाई, शरीर में बैठकर पढ़ेंगे ना। सतयुग में तो यह नॉलेज किसको भी रहती नहीं है। बाप ही इस संगम युग पर आकर यह नॉलेज देते हैं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज कोई को है ही नहीं कि कैसे कैसे ये झाड़ बनता और बिगड़ता है। और फिर इस झाड़ को कौन बनाता है ना भाई? वो चैतन्य बीज, कहते हैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा कहते हैं। तो कल्प की आयु ही बहुत बड़ी लिख दी है, तो क्या मालूम पड़ेगा? मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कर किसको मालूम पड़ेगा? अभी बाप तुमको समझाते हैं, बच्चे अभी तुमको फिर घर चलना है, वह है आत्माओं का घर। भाई किसको बच्चे बोल रहे हैं? आत्मा को। शरीर तो यहीं जलाते दफनाते हम देख ही रहे हैं, फिर भी नहीं समझ रहे हैं भाई कि हम आत्मा बड़ी बिंदी, छोटी सी एकदम सूक्ष्म बिंदी रूप में है ना भाई। तो बाबा कहते हैं बाप और बच्चे रहते हैं सब ब्रदर से। ब्रदर और सिस्टर तब कहा जाता है जब यहाँ शरीर धारण करते हैं।
हम आत्माएं सब भाई भाई। भाई ये नारा तो यूनिवर्सल है ना, किसी संस्था विशेष का, किसी शास्त्र का, ग्रंथ का नारा थोड़ी है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ऐसा कहते हैं ना भाई। तो कैसे, अब नारी तो हर धर्म में है, फिर भाई भाई कैसे हो गए भाई? क्या नारी का हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं है क्या? तो नारी को फिर कैसे भाई भाई बोल देंगे? आप तो यही कह रहे हो। तो आत्म रूप में भाई भाई, आत्म रूप में सब भाई भाई हैं, तो उन भाइयों का फिर बाप भी तो होगा ना, सब भाइयों का है। हाँ, तो वह है परमपिता परमात्मा। सभी आत्माएं शरीर में रहते हुए उनको याद करती हैं, जानती नहीं है लेकिन याद तो करती हैं। सतयुग त्रेता में कोई याद नहीं करते हैं, पतित दुनिया में सभी उनको याद करते हैं। क्यों? क्योंकि सब रावण की जेल में है। रावण यानी 5 विकारों के चंगुल में फंसे हैं। सीता पुकारती थी, हे राम। बाप समझाते हैं राम कोई त्रेता वाला याद नहीं आता है। राम परमपिता परमात्मा को समझ याद करते रहते हैं। आत्मा पुकारती है, अभी तुम समझते हो, जानते हो, आधा कल्प फिर हम किसको पुकारेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि सुखधाम में रहेंगे। इस समय बाप ही समझाते हैं, दूसरा कोई जानते ही नहीं है। वह तो राम कृष्ण और सीताराम और राधे कृष्ण ऐसी जो है कहानी सुनते रहते, उसी के गीत गाते बजाते हैं। भगवान का ज्ञान तो किसी को है ही नहीं, परमात्मा का, आदि मध्य अंत का, सृष्टि का कहाँ है नॉलेज? सोचो भला। हाँ, दूसरा तो कोई जानते ही नहीं है। वह तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। भाई आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, ऐसा कह देते हैं। बाप समझाते हैं आत्मा तो अविनाशी है, एक भी आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। जैसे बाप अविनाशी वैसे आत्मा भी अविनाशी है। यहाँ आत्मा पतित तमो प्रधान बनती है, फिर बाप सतो प्रधान पवित्र बनाते हैं। तो आत्मा सो परमात्मा कैसे हो गया भाई? सोचने की बात है। सारी दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है। क्यों? क्योंकि देह के भान में आ जाते हैं। फिर सतो प्रधान बनना है। पतित दुनिया को पावन बनाने बाप को आना पड़ता है। उनको कहते ही है गॉड फादर। बाप भी अविनाशी है, हम आत्माएं भी अविनाशी हैं। यह ड्रामा भी अविनाशी है। हाँ, चलता ही रहता है। तुम बच्चे जानते हो कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। विनाश कुछ भी नहीं होता है, परिवर्तन होता है। इसलिए गीता का मुख्य वाक्य है, परिवर्तन संसार का नियम है। तो इसमें घबराने डरने की, रोने चिल्लाने की बात ही नहीं है। हाँ, ज्ञान प्राप्त हो गया तो चुपचाप यहाँ से रवाना हो जाएंगे सब लोग, है ना। अभी तो ज्ञान नहीं होने के कारण हाहाकार करते हैं। कितने अखबारों में सब हाहाकार ही छपा रहता है। जितने न्यूज़ चैनल है सब में खून खराबा हाहाकार ही दिखा रहे हैं। डर, भय है, बीमारी का डर, तो हत्या का डर, कितना सारा डर। ताले ताले ही लगे हैं, सब जगह ताले लगे हैं। किस बात का? चोरी का डर। डर ही डर है। डर के कारण कितने सारे आविष्कार किए हैं, बहुत सारे आविष्कार भय में किए हैं। हाँ, ये सीसी कैमरा, तो वो जो है कितने सारे वो हैं उपाय हैं। डर के कारण वो है कुत्ता रखेंगे घर में, तो वो देखो गॉड को याद करने के बदले फिर डॉग को याद करते रहते हैं। सुबह की सैर गॉड की याद में ना करके सुबह की सैर डॉग के साथ करते हैं। उल्टा, DOG डॉग और GOD गॉड। उल्टा है, सारी बुद्धि उल्टी। तो भाई भगवान के साथ संबंध बने कैसे? तो बाबा कहते हैं कि भाई यह ड्रामा विनाशी है। तुम बच्चे जानते हो इन चारों युगों में हमारा पाठ चलता है। कितनी खुशी की बात। हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चंद्रवंशी जैसे सेकंड ग्रेड में आ जाते हैं। 14 कला वालों को सूर्यवंशी नहीं कह सकते। वास्तव में देवी देवता भी उन्हों को नहीं कह सकते। 14 कला वालों को देवी देवता सूर्य संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण को कहा जाता है। राम को 14 कला संपन्न कहेंगे। तुम्हारे ही 84 जन्मों का हिसाब समझाया जाता है। नई चीज फिर पुरानी होती है तो वह मजा नहीं रहता है। देखो बाबा भी कह रहा है? हाँ, पहले संपूर्ण पवित्र रहते हैं, फिर थोड़े वर्ष पास होंगे तो थोड़ा पुराना कहेंगे। भाई मकान का भी ऐसे ही मिसाल दिया जाता है ना, ऐसे हर चीज़ होती है। यह दुनिया भी एक बड़ा
मांडवा है। यह आकाश तत्व बहुत बड़ा है, इसका कोई अंत नहीं। इनकी एंड कहाँ है वह निकाल ही नहीं सकते कोई। चलते जाओ, एंड हो नहीं सकती। ब्रह्म महतत्व की भी कोई एंड हो नहीं सकती। हाँ, यूं साइंस वाले कितनी कोशिश करते हैं एंड देखने की, लेकिन जा नहीं सकते, अंत पा नहीं सकते। ब्रह्म तत्व बहुत बड़ा बेअंत है। हम आत्माएं बहुत थोड़ी जगह में रहती हैं। यहाँ बिल्डिंग आदि कितनी बड़ी बड़ी बनाते हैं, स्पेस धरती की बहुत बड़ी है, खेती आदि भी तो चाहिए ना। वहाँ तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं, वहाँ खेती वेती की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं। आत्मा शरीर बिगैर कैसे खाएगी भाई? वहाँ पर सब लोग अभोक्ता हो जाते हैं। वहाँ तो अभोक्ता है, खाने व भोगने की आदि की कोई चीज़ होती ही नहीं वहाँ। बाप समझाते हैं यह ज्ञान तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है। तो बाबा ये जो इशारे दे रहे हैं कि वहाँ अभोक्ता हो जाते हैं सब, तो जाएंगे कैसे? जब तक हम यहाँ अभोक्ता नहीं होंगे तब तक वहाँ जा नहीं सकते, नहीं तो बुद्धि लगी रहेगी। हाँ, कल की मुरली में कहा था ना भाई कि आप ऐसा पुरुषार्थ करो कि भाई शरीर को खिला रहे हैं, आपको भूख का एहसास मत हो। हाँ, शरीर को टाइम टू टाइम खिला दो भाई आप। हाँ, नहीं स्वाद का एहसास हो रहा है, नहीं, गलत बात है। तो बाबा कहते हैं कि हम भाई नशा होना चाहिए। कल बात तुम बच्चों को दिया है तो कितना नशा होना चाहिए। बाप समझाते हैं यह ज्ञान तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, तो इसका कितना रिगार्ड रहना चाहिए। एक ही बार मिल रहा है ना पूरे कल्प में, फिर कल्प बाद तुम बच्चों को दिया जाता है, तो नशा भी होना चाहिए। हम देवता धर्म वाले थे, अरे वाह, तुम कहते हो बाबा आज से 5000 वर्ष पहले हम आपके पास आए थे शूद्र से ब्राह्मण बनने, अब फिर हम आपके पास आए हैं। वह निराकार होने के कारण तुम कहेंगे दादा पास आए हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं, बाप ने इनमें प्रवेश किया है। बाप कहते हैं जैसे तुम आर्गन्स ले पार्ट बजाते हो, वैसे ही मैं भी आर्गन्स का आधार लेता हूँ। हाँ, नहीं तो मैं पार्ट कैसे बजाऊँ। शिव जयंती भी मनाते हैं, शिव तो निराकार है, उनकी जयंती फिर कैसी हुई भाई? तो जरूर आए होंगे ना भाई निराकार रूप में। मनुष्य तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बाप कहते हैं मैं कैसे आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाऊं? एक शरीर छोड़ दूसरा, दूसरा छोड़ तीसरा लेते ही रहूँगा तो सिखाऊंगा कैसे? देखो, इसलिए मैं एक ही शरीर लेता हूँ। ये पक्का हो गया। कई शरीर तो जन्म लेना मरना ये मनुष्य का काम है, परमात्मा का काम थोड़ी है। हाँ, मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग बाप ही आकर सिखाते हैं। मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझे झाड़ के आदि मध्यंत का मालूम है, बाकी दुनिया में किसी को मालूम नहीं भाई। कौन से झाड़ का? मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का। हाँ, अब तुम जानवरों की बात करने लगते हो भाई। जानवरों की बात करने की क्या ज़रूरत है? पहले तुम अपने बारे में तो समझ लो अच्छे से। तुम बच्चे समझते हो, बाबा इसमें प्रवेश कर हमको सब नॉलेज समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पार्ट को भी समझना चाहिए, वो तो सूक्ष्म बात है ना। विष्णु सूक्ष्म बात है ना, जिसमें अणुमात्र भी विष न हो। शंकर जिसके अंदर में सारी शंका समाप्त हो गई है, ये तो सूक्ष्म बात हुई ना, इसलिए सूक्ष्म वतन कह दिया। बाप को तो समझा है कि वह पतित पावन है। हर एक की महिमा अलग अलग है और ड्यूटी भी अलग अलग होती है। जिसकी शंकाएं सब समाप्त हो गई उसकी ड्यूटी अलग हो गई, नहीं तो सारी दुनिया में शंका में घिरे हैं लोग। तो देखो, हमारी सब शंका समाप्त हो गई तो हमारा पार्ट अलग हो गया, ड्यूटी अलग हो गई। देखो, हम मुरली चला रहे हैं, सारे लोग थोड़ी चला रहे हैं भाई, है एक एक ज्ञान को स्पष्ट कर रहे हैं, उसी ज्ञान में ही रमण कर रहे हैं, तो हमारा पार्ट अलग हो गया ना। तो शंकर का पार्ट अलग, तो विष्णु का पार्ट अलग। भाई जो विष रहित है, जो विषय विकारों से मुक्त है, तो उसका पार्ट तो अलग हो गया ना, उसका जीवन पवित्र जीवन हो गया। हाँ, वो निर्माण करेगा, वो पालना करेगा। जिसके अंदर विष नहीं है वही सच्ची पालना कर सकता है, हर एक की। स्वार्थ नहीं है किसी भी किस्म का, वो विष्णु कहलाएगा। हाँ, ये सूक्ष्म बातें हैं सब। तो सबकी ड्यूटी अलग अलग होती है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आदि बनते हैं तो सबकी ड्यूटी अलग अलग होती है ना भाई।
आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। आत्मा शरीर के साथ ना हो तो बोल भी ना सके, कैसे बोलेगी? अभी भाई आपके घर में दादाजी चले गए, दादी जी चली गई, बोल रही हैं क्या? अब नहीं बोल रही हैं। क्यों? क्योंकि उनका शरीर तो तुमने जला दिया जैसे ही वो निकली। तो अब बोले कहाँ से? तुम ही ने जला दिया उनको उठाकर। हाँ भाई, जब तुम्हारी दादी थी तो जलाया क्यों? क्योंकि वो दादी जो थी वो आत्मा थी, वो चली गई, इसलिए तुमने शरीर को जला दिया। सीधी सी बात है भाई, जिससे आत्मा निकल गई उस शरीर को जलाना पुण्य कहला रहा है, संस्कार कहला रहा है। और जिस शरीर में आत्मा है उसको जरा भी तुमने गड़बड़ किया तो वो कुसंस्कार कहलाएगा। उसको आपने थोड़ी सी चोटियाँ भी ले ली, मान लो थप्पड़ मार दिया, तो वो पाप कहलाता है। तो सोचो, सारा पाप और पुण्य किसके साथ जुड़ा हुआ है? आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। स्पष्ट है ना भाई? तो आत्मा कहती है ना भाई कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। हाँ, शिव बाबा भी है निराकार और आत्मा भी निराकार है। उनको भी बोलने के लिए कर्मेंद्रियों का आधार लेना पड़ता है। इसलिए दिखाते हैं मुख से गंगा निकली, अब शिव तो है बिंदी, उनको मुख कहाँ से आया भाई? तो इसमें आकर बैठते हैं, उससे ज्ञान गंगा बहाते हैं। इसलिए भागीरथ ने ज्ञान लाई, गंगा लाई कहते हैं। अब वो केवल गंगा बोल देते हैं, जबकि है वो ज्ञान गंगा। हाँ, बाप को ही सब याद करते हैं। अब नदी का नामकरण भी तो हम ही कर रहे हैं, नहीं तो नदी का नाम करने की जरूरत क्या है? हैं? वो नदी का नाम करके फिर उसे देवी रूप बना दिए, माने कुछ भी देखो, नहीं तो नदी का नाम रखने की जरूरत ही नहीं है। हैं? सोचने की बात है। तो बाबा कहते हैं इसमें आकर बैठते हैं, उनसे ज्ञान गंगा बहाते हैं, बाप को ही सब याद करते हैं। हे पतित पावन आओ, तो ज्ञान की गंगा में डुबोकर सारे पतितपना हटा देते हैं बाबा। कितना बढ़िया जीवन हो जाता है, सोचो। बाबा कहते हैं देखो, तुम ही कहते हो हे पतित पावन आओ, हमको इस दुख से छुड़ाओ। वही बड़े से बड़ा सर्जन है। उसमें ही पतितों को पावन बनाने का ज्ञान है। हमको तो ज्ञान ही नहीं था भाई, हम भी पढ़े थे, हिरे हुए थे, कितने लड़ाई झगड़े कर रहे थे हम भी। हाँ, सोचने की बात है। और बाबा का ज्ञान मिला तो सारी लड़ाई खत्म। कमाल है बाबा की। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक सर्जन है। सतयुग में सब निरोगी होते हैं, आत्मा भी निरोगी तो शरीर भी निरोगी। अभी तो आत्मा भी रोगी है और शरीर भी रोगी है। आत्मा को 5 विकारों का रोग लगा है और शरीर को तो नाना किस्म का रोग लगा है? अथाह रोग है। इतने से शरीर का भी कोई समझ ही नहीं पा रहा है। शरीर है कितना छोटा सा, सोचो, कोई बहुत बड़ा थोड़ी है? लेकिन इतने से शरीर को भी नहीं समझ पा रहे हैं लोग। क्यों? आत्मा का ज्ञान नहीं है। तो बाबा कहते हैं यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक है। इसको ऐसे कर्म किसने सिखाए भाई जो ऐसे निरोगी बने? कभी आपने सुना है क्या कि नारायण के बारे में कि भाई ऐसा बुखार चढ़ गई नारायण को, कि लक्ष्मी जी को छींक आ गई? ऐसा सुना है क्या कभी आपने? किसी भी कहीं भी नहीं सुना है, हैं कहानी में। क्यों? क्योंकि वो रहते ही निरोगी हैं भाई। वो भी तो मनुष्य जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो किसने बनाया ऐसा निरोगी? बाबा कह रहे हैं। कब बनाया? बाप ही आकर श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। दुष्कर्म करने से तुम दरिद्र होते हो और रोगी होते हो। दुष्कर्म करने से ही दरिद्र होते हो, देह के भान में आने से दरिद्र होते हो। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे कर्म बाबा ने सिखाए। बाप ही आकर श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। यहाँ तो कर्म ही कूटते रहते हैं। हाँ, माथे में हाथ मार के बोलेंगे मेरे कर्म फूट गए, तो कर्म कौन कर रहा है? देखो, ऐसा माथे में हाथ मारेंगे ऐसा और बोलेंगे मेरे कर्म ही फूट गए, तो कौन तो भाई कर्म कौन कर रही है? आत्मा, जो बैठी कहाँ है? भ्रुकुटी के बीच, इसलिए माथे में हाथ मार के बोलते हैं। फिर माथे में हाथ मार के बोलेंगे अरे मेरे भाग्य में ही नहीं है, ऐसा बोलेंगे, है ना? कर्म कूटते हैं। तो बड़ी समझने की बात है। कितनी खुशी होती है भाई बाबा की मुरली पढ़ते पढ़ते। हाँ, कैसे बुद्धि बिल्कुल न्यारी हो जाती है, मन कितना उड़ने लगता है, बाबा के पास पहुंच जाता है भाई मन।
क्या खुशी देते हैं भाई बाबा मुरली में। तो बाबा कहते हैं देखो यहाँ तो सब एक दो को दुख ही देते रहते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्म ऐसे हैं, वहाँ कोई दुख रोग होता ही नहीं। यहाँ तो सब एक दो को दुख देंगे। सतयुग त्रेता में दुख की बात होती नहीं। अभी थोड़ी थोड़ी देर में अच्छे से बात कर रहे हैं, फिर बात ही बात में लड़ना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि देह के भान में रहते हैं, पद के भान में रहते हैं, दौलत के भान में रहते हैं, तेरे मेरे के भान में रहते हैं। अभी किसी से भी बात करना बड़ा मतलब पता नहीं कब कौन कहाँ नाराज़ हो जाए, कोई ठिकाना नहीं है। किस बात पे नाराज़ हो जाए कोई भरोसा नहीं है ना। कहाँ बिल्कुल फन खाड़ के एकदम डसने लग जाए। मनुष्य ही मनुष्य को डस रहा है ना भाई, विकारों के कारण। तो बाबा कहते हैं कि भाई कर्म अकर्म विकर्म का अर्थ कोई समझ ही नहीं सकते कि भाई किसको विकर्म कहते हैं। तुम जानते हो हर एक चीज़ पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो बनती है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान रहते हैं। यदि आपने मुरली को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, खुश होकर मगन होकर एक एक शब्द के अर्थ को समझकर, तो आपको दूसरा और कुछ पढ़ने की सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए भाई मुझ आत्मा ने तो ये डिसाइड किया है कि बाबा और मुरली, इसलिए हमारे जो YouTube चैनल है जो बाबा ने बनवाया है उसमें मुरली ही ज़्यादातर अपलोड हो रही है। आप देखिए चैनल को खोलकर, मुरली ही ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि मुरली में ही सब कुछ है। हाँ, आदि मध्य अंत का ज्ञान है, सभी धर्मों का ज्ञान है, हाँ, शरीर के इलाज का ज्ञान है, आत्मा के इलाज का ज्ञान है, सब ज्ञान पूरा मुरली में है। तो बाबा कहते हैं देखो सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान रहते हैं। तो आप सच्चाई से चलने लगो तो सब कुछ देखो बेस्ट हो जाएगा, गारंटी है। एक जगह भी झूठ मत बोलो, क्योंकि जैसा ही आप झूठ बोलते हो एक ब्लैक ओरा तैयार होता है। हाँ, इसके बारे में हम फिर कल की मुरली में, हाँ आप याद दिलाना, तो कल की मुरली में हम आपको सुनाएंगे कि भाई झूठ बोलने से क्या क्या प्रॉब्लम शुरू होती है। झूठ करने से, झूठ बोलने से, है ना, अपने को देह समझने से कितनी सारी प्रॉब्लम, सारी समस्या झूठ बोलने से ही पैदा हुई है। तो हमारे शरीर भी सतो प्रधान प्रकृति के होते हैं। वहाँ कहाँ? सतयुग में। फिर आत्मा की 2 कला कम होने से शरीर भी ऐसे बनते हैं, आयु घट जाती है बिल्कुल तुरंत। सृष्टि की भी 2 कला कम हो जाती है, पूरी सृष्टि की। यह सब बाप बैठ समझाते हैं, दूसरा तो कोई समझा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सब देह के भान में है। मैं साधु हूँ, ये भी देह अभिमान हुआ ना भाई। मैं संत हूँ, ये भी देह अभिमान हुआ ना भाई। बहुत बारीक बात है। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए सार, अभी से ही बाप की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो फिर कभी कर्म कूटने ना पड़े। अभी से करना है, हाँ, अर्थात कर्मों की सजाएं ना खानी पड़े। दूसरी पॉइंट, किसी भी विनाशी चीज़ का नशा नहीं रखना है। यह देह भी विनाशी है, इसका भी नशा नहीं रखना है। मैं बीमार हूँ, ये भी शरीर का भान हो गया। आप बीमार हो ही नहीं, शरीर बीमार है ना भाई। हाँ, सेंसिबल बनना है, यही है सेंसिबल बनना। अपना सेंसर ऑन रखना है हमेशा, सेंसर ऑन रखना है, मतलब आत्म अभिमानी स्थिति में रहना है। फिर वरदान, फरमान की पालना द्वारा सर्व अरमानों को खत्म करने वाले माया प्रूफ भव। फरमान की पालना, देखो अमृत बेले से लेकर रात तक दिनचर्या में जो भी फरमान मिले हुए हैं, हाँ, संडे की मुरली में भी फरमान की बात कही थी, आज्ञा, उसी प्रमाण अपनी वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, स्मृति, सर्विस और संबंध को चेक करो। भाई कितनी चीज़ें चेक करनी है?
है ना, अपनी वृत्ति सबसे पहले, अंदर की वृत्ति, फिर दृष्टि, फिर संकल्प, फिर स्मृति और सर्विस और फिर संबंध। बहुत अच्छे से इसको नोट कर लेना भाई, क्रम बाई क्रम। हाँ, वृत्ति को जांच करो, वृत्ति में क्या है, दृष्टि को देखो कहाँ अटक रही है, कहाँ रुक रही है ना। फिर संकल्प को देखो, फिर अपनी स्मृति को देखो कि मुझे क्या क्या स्मृति में है, हाँ मैं क्या क्या मेमोरी में रखा हूँ अपने, है ना भाई। जो मेमोरी चिप होती है मोबाइल की, उसमें जो रखोगे वही मोबाइल में फिट होगा और वही प्ले होगा। तो आप मेमोरी में जो रखोगे वही प्ले होगा भाई। मैं आत्मा तो मेमोरी में बाबा का ज्ञान रखता हूँ तो ज्ञान ही प्ले होता है हमेशा। और संकल्प है बाबा का ज्ञान का ही मनन चिंतन करता रहता हूँ तो वो वैसे संकल्प भी आते हैं, तो संबंध भी बढ़िया प्यारा सा होता है, तो सर्विस भी बहुत अच्छी होती है। हाँ, तो जो हर संकल्प हर कदम फरमान को पालन करते हैं उनके सब अरमान खत्म हो जाते हैं। देखो दुनिया में लोग क्या बोलेंगे, सारे अरमान पूरे होते हैं। यहाँ अरमान की कोई बात ही नहीं, हमें अरमान करने की क्या ज़रूरत है भाई, हमें अरमान रखने की क्या ज़रूरत है। बाबा है ना हमारा जो सतयुग के बादशाही दे रहा है, तो अब हमको क्या करना है, अब हमारे सारे अरमान ख़त्म हो जाते हैं। लोग बस वही चीज़ देखेंगे, उसमें देखेंगे मनोकामना पूर्ण हो रही है, पूर्ण हो भी नहीं रही है है? तो अगर अंदर में पुरुषार्थ का व सफलता का अरमान भी रह जाता है तो ज़रूर कहाँ ना कहाँ कोई ना कोई फरमान पालन नहीं हो रहा है। आहा, कितनी प्यारी बात बोली बाबा ने वरदान में। अगर अंदर में पुरुषार्थ का व सफलता का भी अरमान रह जाता है, बहुत सूक्ष्म बात, इसे बहुत गहराई से ध्यान देना भाई। हाँ, तो ज़रूर कोई ना कोई कहीं ना कहीं फरमान पालन नहीं हो रहा है। तो जब भी कोई उलझन आए तो चारों ओर से चेक करो, है ना, चारों ओर से चेक करो, इससे माया प्रूफ स्वतः बन जाएंगे। हाँ, बाबा ने कहा चेक करो और चेंज करो, यही वो समय है जब चेक कर सकते हैं। फिर तो आप समय ही नहीं मिलेगा चेंज करने का। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके उन्हें मिटा देना, यही स्वचिंतन है। हाँ, सूक्ष्म कमजोरियों को देखो भाई, हम अंदर में कौन से विचार कर रहे हैं, वरदान जैसा है वैसा ही उससे कनेक्टेड स्लोगन है। अच्छा भाई, ओम शांति। ये थी 8 जून 2021 की मुरली।